कल रात के हंगामे के बाद कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर अतिरिक्त सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। श्रीराम अनुशीलन केंद्र और नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई है। कल स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर गर्मागर्मी हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई थी। तो कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर अब सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है, सीएपीएफ माफ कीजिएगा, और इस तैनाती के बाद से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता हो गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर कल देर रात तक हंगामा चला था। यहाँ पे एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसमें सीएपीएफ का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा आर्म्ड पुलिस है उसका भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है अंडर द सुपरविजन ऑफ 1 एसीपी एंड डीसीपी। और इस बीच आपको बता दें कि आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। जी देखिए, कल रात को जो घमासान हमें देखने को मिला वो इसी जगह पर था, नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर, जहां से सब कुछ की शुरुआत हुई थी, जहां पर कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे थे और यहां से ही वो घमासान शुरू हुआ था। बाद में ममता बनर्जी अपने काउंटिंग रूम तक पहुंच गई थी, स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई थी, जहां जायजा लेने के लिए 4 घंटे तक वो इंतजार की। यहां आप देख सकते हैं कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ा रखा गया है। यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ आसपास कल जिस तरीके से जमावड़ा दिख रहा था, आज इस जमावड़े को यहाँ से हटा दिया गया है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि राजनीति शुरू हो चुका है, इलेक्शन एजेंट बीजेपी के उनके तरफ से भी लोग आए हैं। शशि पांजा दोबारा आज यहाँ पर आ पहुंची है थोड़ी देर पहले और हमसे बातचीत पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, बिना किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के मौजूदगी के बगैर जिस तरीके से उन पोस्टल बैलेट के बॉक्सेस को सेग्रीगेट किया जा रहा था, उसके खिलाफ वो आवाज उठाए थे और वो अपने जगह पर सही है। और इसी को सामने रखते हुए ये जो राजनीतिक जो स्थिति बनी हुई है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से आमने सामने है। कल जिस तरीके से शेखावत मेमोरियल और नेताजी इंडोर स्टेडियम, इन दोनों जगहों पे जिस तरीके से बड़े संख्या में दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने हो गए थे, उस कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठ गया था। लेकिन उसके बाद भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक्स लगाया गया है, ये कल ये नील रंग के जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स थे नहीं जो, लेकिन आज सुबह ये ब्लॉक्स को यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ से सिर्फ कैंडिडेट्स जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई है और पुलिस को आउटर टियर में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और यहाँ पे आईटीबीपी के जवानों को भारी तादाद में यहाँ पे तैनात किया गया था। कल इतनी तादाद में दिखे नहीं थे, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर इन सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनको आशंका है कि कहीं स्ट्रांग रूम्स में किसी तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है। और वहीं टीएमसी ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि बिना उनकी पार्टी एजेंट की मौजूदगी के स्ट्रांग रूम नहीं खोलना चाहिए था। टीएमसी के प्रतिनिधि का इंतजार नहीं किया गया, यह आरोप है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि 4 बजे तक पोस्टल बैलेट अलग किया जाना था, इसीलिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। दोला सेन ये कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम को खोला जाना दरअसल गैर कानूनी है। अगर 4 बजे कोई खबर दिया, 4 बजे मेल पे चिट्ठी गया और 4 बजे वो स्ट्रांग रूम खुल दिया, तो दोनों एक तरफ कैसे हो? उड़ के आएगा क्या? भगवान तो नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को 4 बजे मेल भेजने से 4 बजे ही खुल देना नहीं चाहिए ना? 1 घंटा तो लगेगा सबको आने के लिए, वेट तो करना ही था। जो किया वो गैर कानूनी था, इसीलिए हमारे पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ। पहले तो ये सिद्धांत एक तरफ से लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। आ जाइए इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। कितने एजेंट जा सकते हैं? कितने 10 कार्ड दिए गए हैं। कितने देर के लिए क्या शिफ्ट?
नहीं, अब ये कोई 4 घंटा भी रख सकते, जो भी हो, लेकिन ये 10 लोग में से ही कोई 1 जन जाएगा या 2 जन जाएगा, वो अभी तक तय नहीं हुआ। पहले 2 जन बोले, अभी बोल रहे 1 जन। हर समय जो बदलते नियम